पड़ोसन भाग गई। गांव के सबसे पुराने मोहल्ले में सुबह की हलचल हर रोज की तरह शुरू हो गई थी। छोटे बच्चे गलियों में खेल रहे थे, उनकी हंसी हर कोने में गूंज रही थी। महिलाएं अपने अपने घरों में कामों में व्यस्त थीं, कुछ बर्तन साफ कर रही थीं, कुछ आटा गूंद रही थीं और कुछ अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थीं। बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठे हुए अपने पुराने किस्सों को साझा कर रहे थे। उनमें से हर कहानी में हंसी, थोड़ी शरारत और थोड़ी सीख छिपी होती थी। लेकिन इस दिन मोहल्ले में कुछ अलग होने वाला था। एक नई पड़ोसन आने वाली थी। दीपक, 28 साल का एक साधारण और शर्मीला नौजवान, अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसका घर मोहल्ले के बीच में था और सामने वाले पुराने मकान में हलचल दिखाई दे रही थी। सफाई हो रही थी, मकान के आंगन में सामान रखा जा रहा था और कुछ लोग अंदर बाहर आते जा रहे थे। दीपक की आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, उसका दिल अजीब सी धड़कन महसूस कर रहा था। कुछ ही मिनटों में मोहल्ले की गलियों में लोग एक दूसरे से कहने लगे, अरे सुनो, नई पड़ोसन आई है। दीपक ने जिज्ञासा छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। क्या वह लड़की मोहल्ले में स्थायी रहेगी या केवल कुछ दिनों के लिए? जब सविता सामने वाले मकान में आई तो दीपक को पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा आकर्षण था कि दीपक बिना देखे रह नहीं सकता था। उसके बाल हवा में हल्के से उड़े हुए थे और आंखों में उत्सुकता और मासूमियत की झलक थी। दीपक सोचता रहा, काश मैं उससे बात कर पाऊं। दीपक और सविता की पहली मुलाकात गांव के छोटे से चाय की दुकान पर हुई। चाय की दुकान मोहल्ले के कोने में थी, जहां रोज सुबह और शाम लोग जमा होते थे। सविता, हाथ में चाय की प्याली लिए, मुस्कुराते हुए दीपक से बोली, ये चाय बहुत स्वादिष्ट है, आप रोज यहाँ आते हैं? दीपक की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ, कभी कभी। सविता की मासूम हंसी दीपक के दिल में सीधे उतर गई। वह इस हंसी को कभी भूल नहीं सकता था। दीपक ने अपनी धड़कन को छुपाने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वह बेहद खुश था। उस दिन से दीपक रोज सुबह जल्दी उठता और खिड़की से बाहर झांकता, ये देखने के लिए कि सविता कब दुकान पर आएगी। कभी कभी वह बहाने से बाहर निकलता और दुकानदार के बहाने सविता के पास पहुंच जाता। सविता के आने के कुछ ही दिनों में मोहल्ले में हलचल शुरू हो गई। लोग कहने लगे, दीपक और सविता एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दीपक इस बात से परेशान था। उसे यह पसंद नहीं आया कि लोग उसकी निजी भावनाओं के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं जुटाई कि सविता से सीधे अपनी भावनाओं का इजहार करे। सविता भी दीपक के प्रति जिज्ञासु हो गई थी। वह अक्सर दीपक से बात करने के बहाने उसके पास आती। कभी बारिश के दिन दोनों छत के नीचे खड़े होकर बातें करते, कभी मोहल्ले की गलियों में टहलते हुए। मोहल्ले के बुजुर्ग, जैसे दादी नानी, उनके पास बैठकर हल्की फुल्की बातें करते और कहावतें सुनाते। बच्चों को भी यह मज़ा आता कि दो जवान लोग उनके सामने छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं। एक दिन सविता अचानक गायब हो गई। दीपक को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने मोहल्ले के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। दीपक की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी। वह मोहल्ले के चारों ओर सविता को ढूंढने निकला। उसने घर घर जाकर पूछा, दुकान दुकान जाकर पूछा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसकी नींदें उड़ा दी गई थीं और दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रोज खिड़की से बाहर देखता, किसी उम्मीद की झलक की तलाश में। मोहल्ले में भी हलचल बढ़ गई थी। लोग कह रहे थे, क्या सविता सच में भाग गई? दीपक को ये सुनकर और अधिक चिंता हुई। कुछ दिन बाद दीपक को पता चला कि सविता का परिवार अचानक शहर लौट गया था। असल में सविता के पिता को अचानक काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा था। सविता ने किसी को अपनी वास्तविक परेशानी नहीं बताई थी, इसलिए वह अचानक गायब लग रही थी। दीपक की आंखों में खुशी और राहत के साथ साथ थोड़ी नाराजगी भी थी। वह सोचता रहा, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता। सविता के लौटने के बाद दीपक ने हिम्मत जुटाई और अपने दिल की बात कह डाली। उसने सविता से कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया और मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के करीब रहें। सविता ने भी स्वीकार किया कि वह दीपक के साथ समय बिताना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और दीपक की आंखों में खुशी की चमक लौट आई।
सविता और दीपक अब मोहल्ले में अक्सर साथ दिखाई देने लगे। मोहल्ले के लोग अब उनकी बातें सुनते और देखते, बच्चे उनके चारों ओर खेलते और बुजुर्ग उनके प्यार भरे संवादों को सुनकर खुश होते। दीपक और सविता ने तय किया कि अब कभी भी एक दूसरे से दूरी नहीं रखेंगे। मोहल्ले में हलचल फिर से शुरू हुई, लेकिन अब ये हलचल प्यार और दोस्ती की थी। समय के साथ दीपक और सविता का रिश्ता गहरा होता गया। वे दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने लगे। मोहल्ले में उनका प्यार अब किसी रहस्य की तरह नहीं रहा, बल्कि सभी के लिए उदाहरण बन गया। दीपक और सविता ने तय किया कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।